गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सबसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसको आंसर पता होगा हाथ खड़ा करेगा, वो भी सामूहिक रूप से उत्तर नहीं देगा। चर राशियां क्या होती हैं? वेरिएबल्स क्या होती हैं? इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे x y z। वेरी गुड, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे x y z, ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं। ठीक है। अचर राशियां क्या होती हैं? जिनकी वैल्यू नहीं कांस्टेंट होती है। एग्जांपल जैसे a b c जो x के पहले नहीं नहीं। अचर राशियां वो राशियां की जिसका मान फिक्स होता है, जैसे 1 2 3 4। 1 की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, 2 की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है। अगर हम चर राशियां और अचर राशियां को दोनों को एक साथ लिखें तो क्या बनता है? एक्सप्रेशन बनता है। अगर हम एक्सप्रेशन में बहुत सारे अगर हम घात मिलाकर, मतलब बहुत सारे टर्म्स को मिलाकर जिसपे हम घात एक या एक से अधिक करते हैं तो क्या बनता है? बहुपद बनता है। वेरी गुड। अगर बहुपद में चर राशियों का पावर अगर 2 है तो ऐसी राशि को क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। वेरी गुड। आज हम द्विघात समीकरण के बारे में आप क्या जानते हैं? आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। एक मैं एक्सप्रेशन देती हूँ x + 1। ये किस तरह का इक्वेशन है या एक्सप्रेशन है? इसके चर पे कितनी पावर है? एक पावर है। अगर हम इसको इक्वल टू 0 बना देते तो ये क्या बन जाता है? ये एक्सप्रेशन किसमें बदल गया? समीकरण में बन गया, इक्वेशन बन गया। ऐसे इक्वेशन को जिसमें चर का पावर 1 होता है, वेरिएबल का पावर 1 होता है, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। बैठ जाइए, उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। अगर बनी जो चर राशि है, जो वेरिएबल है, अगर उसके ऊपर अगर हम 2 लिख देते हैं, पावर 2 बना देते हैं, ऐसे इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। इसका जनरल इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। इसमें जो चर है उसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे a की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। अगर 0 हो गई तो क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसका मतलब हम इस वैल्यू को 0 कह सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं, लेकिन a का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। एक एग्जांपल ले लेते हैं। 3x² + 4x = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। बिल्कुल है। कैसे है? क्योंकि जो 3x² + 4x = 0, इसमें x का पावर तो 2 है ही। अगर 2 है, अगर x की पावर 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिफाइन होता है? अगर हमारे पास चर राशि के ऊपर पावर 2 हो, अगर ये टर्म नहीं है, अगर यहाँ पे 3 हो जाता है तो क्या इक्वेशन बनेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है? कभी नहीं होगा। अगर ये टर्म है ही नहीं तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं होगा। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। 5x² + 2x + 1 = 2। ये कैसा इक्वेशन है? वेरी गुड। बैठ जाइए। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम अगर इस इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू नहीं, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 1 आ रही है तो हम क्या करेंगे? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान 1 हो सकता है। कैसे होगा? 3x² - 5x + 2 = 0। अगर मैंने x का वैल्यू 1 कर दिया, ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अब हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमें पता कैसे चले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? x का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, x की जगह पर हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 3 × 1 का स्क्वायर - 5 × 1 + 2 = 0। ठीक है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होगा?
इक्वल टू 0। अगर LHS और RHS बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, प्लस इसका जो x का मान होगा वो 1 होगा, ये वैलिड है। अगर यहीं पे मैं कह दूं +5 है, ठीक है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 10 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान कभी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि LHS और RHS इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम x और x की वैल्यू पता करेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। 3x² - 5x + 2 = 0। अब हमें यहाँ पे करना है कि x का कितनी वैल्यूज आ रही है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, अगर एक लीनियर इक्वेशन है x + 2 = 0, तो हमें पता है कि x की वैल्यू क्या आएगी -2 आएगी, a की वैल्यू आएगी। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे बड़ी इक्वेशन है, तो हो सकती है इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकती है, ठीक है। अब हम वो पता करके कैसे आती है, तो हम इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू निकालते हैं तो किस फॉर्मूला का यूज करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला होगा क्या है, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है। यहाँ पे b क्या है, ये सेकेंड टर्म है, a क्या है, ये पहला टर्म है, और c क्या है, ये आखिरी टर्म है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन इससे हमें पहले पता होना चाहिए ना कि इस इक्वेशन में फाइंड आउट करने के लिए ये वैलिड है कि नहीं। पता चला कि हमने सॉल्व किया, आंसर नहीं आया, तो हम वो कैसे पता करेंगे। इसमें ये जो टर्म होता है b² - 4ac, इसको हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा डिनोट करता है डिस्क्रीमेंट को, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इसका वैल्यू होता है b² - 4ac, ठीक है। अब हम बताते हैं कि इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी। अगर डेल्टा का वैल्यू >0 है, ठीक है, तो इसका जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। अगर वही डेल्टा का वैल्यू = 0 है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, x का वैल्यू 2 आएगा, लेकिन दोनों जो है सेम होगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा, ठीक है। और तीसरा होता है, अगर डेल्टा की वैल्यू 0 से छोटी है, तो इसका क्या होगा, इसका रियल वैल्यू नहीं होगा, नॉट अ रियल वैल्यू, ठीक है। मतलब 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, कुछ इमेजिनरी वैल्यूज आएंगे, ठीक है। अब इसका फाइंड आउट करते हैं कैसे करना है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 3, b का क्या है -5, c का क्या है +2, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है वो इन तीनों में से किसको वैलिड कर रहा है, ठीक है, किसे प्रूव कर रहा है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, b की वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर -4 * a क्या है 3 है, और c क्या है 2 है, ठीक है। तो इसका क्या देगा 25 - 2 4 जा 8 3 जा 24, कितनी वैल्यू आ रही है 1 आ गई। लेकिन इसकी वैल्यू किस पे आ रही है, इन तीनों में से किसको सेटिस्फाइड कर रही है, 0 से बड़ी है, ठीक है। 0 से बड़ी है इसका मतलब इसकी कितनी वैल्यूज आएंगी, इसमें x की वैल्यू कितनी 2 आएगी, और दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है। अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, x = -b² ± यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट होगा, उसको हम कैपिटल D से भी कर सकते हैं, ठीक है, अपॉन 2a -b ± डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना आया 1 का आया, √1/2, a कितना है 3 है, b की वैल्यू कितनी है -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 √1 का वैल्यू 1 होता है अपॉन 2 × 6। अगर हम देखो यहाँ पे कितनी वैल्यू आने वाली है, 2 वैल्यूज आने वाली है, दो का पहला वैल्यू अगर हम a1 की बात करते हैं तो क्या आएगा 5 + 1/6 आएगा, और दूसरा क्या आएगा 5
1 और a2 की वैल्यू क्या देगी 5 - 1 4/6 इज इक्वल टू 2/3। ये हमारी क्या होगी x की वैल्यू हो गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की x का वैल्यू 1 और -2/3 हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? यस वेरी गुड। रिवाइज कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अच्छा ये बताइए द्विघात समीकरण का सामान्य समीकरण बताइए। जनरल इक्वेशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c। बिल्कुल सही, वेरी गुड। a² ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0। ओके, दूसरा है द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला था, x फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, उसको क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जहां पे x = -b² -b + -4ac/2a। ठीक है, यहाँ पे b² - 4ac क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। समीकरण x 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल को द्विघात सूत्र की सहायता से ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मतलब इसे फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू क्या होगी? -b + -4ac b² - 4ac/2a। वेरी गुड। b का वैल्यू क्या है? -5 + -5 का स्क्वायर कितना? 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 -4ac a है 3 × 2 कितना हुआ? 6 6 × 4 24/2 × 3 5 ± 1/6। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएंगी। पहला 6/6 दैट इज 1 और दूसरा 4/6 = 2/3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके मैम। नोट डाउन कर रहे हैं आप लोग? मैम नोट हो गया। ओके, अब वन वर्ड आंसर करते हैं। सत्य और असत्य का ज्ञात करिए। गणित में द्विघात समीकरण को द्विघात का एक बहुपद समीकरण कहते हैं। बिल्कुल सही, सही जवाब। दूसरा है 2x³ + 3x + 1 समीकरण द्विघात समीकरण का उदाहरण है। वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर होना चाहिए तो सही होगा। समीकरण 3x² - 4x + 2 = 0 में x का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या ये समीकरण प्रूफ होगा? बिल्कुल सही, सही जवाब। अंतिम होमवर्क नोट करिए। समीकरण x² - 8x